बताइए बोलना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी लोगों को आलटी परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। सभी लोग माता पिता को मेरा प्रणाम बोल दीजिए और फटाक से आशीर्वाद के रूप में क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, दबदबा बना दीजिए। फिर लिख दीजिए कि हैशटैग यूपी बोर्ड एग्जाम माफिया बैच बाई मनीष सर। मनीष सर खड़े हैं अंग्रेजी के लेकर और बढ़िया से आज लेके आए हैं एप्लीकेशन। लगवा दो एप्लीकेशन अपने गर्लफ्रेंड के नाम से, ले दो थाने में, देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। ठीक है, चलो फिर फोकस कर दो फटाक से और सबका नाम लेके मैं साइड होता हूँ। समीर भाई हैं, रतन भाई हैं और दुर्वेश यादव भाई हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अरे अभी सो मत, ठीक है सो मत, चलो ठीक है आ जाओ। हाँ, यूपी बोर्ड माफिया बस देखो ये देखो, हप्पी यादव गुड इवनिंग भाई। लाइक मारो, दबा के शेयर मारो और मनीष सर को सपोर्ट करो कि मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर आ जाए। ठीक है, चलिए तो मैं अभी फिर बीच में आऊंगा राउंड मारने। चलिए, आप सभी को नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी क्लास में जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं लेटर को, ठीक है ना। हमने आपको कल ही बताया था कि पढ़ने वाले हैं लेटर, और लेटर को बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और आपको क्लास में ही याद करा देंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है। और ये एग्जाम में आपके टोटल कितने नंबर के आएंगे? तो 10 नंबर के आएंगे और 10 में से कम हम आपको 7 नंबर तो दिला देंगे, इतना हमें भरोसा है। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिएगा और एक बात, पढ़ेंगे यदि बहुत अच्छे से तो 10 में 10 प्राप्त कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो केवल 7 नंबर ही पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग। तो आप सभी को गुड इवनिंग। हैप्पी यादव जी। और भी क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। जो रील्स खसका रहे हैं तो उनको कह दीजिए ना कि क्लास में ज्वाइन हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेटर पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है ना। हेलो सर, हेलो। और शेयर कर दीजिए क्लास को आप सभी। प्रियंका चौहान जी सर, ओके। यस सर, यस सर। चलिए अब हम देख लेते हैं लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। लेटर कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। देखिए बेटा, लेटर आपके 3 होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है एडिटर, लेटर टू द एडिटर। दूसरा आपका हो जाएगा प्लेसिंग एंड ऑर्डर। क्या हो जाएगा? प्लेसिंग एंड ऑर्डर। और तीसरा आपका होता है कंप्लेंट, ठीक है ना। कंप्लेंट जिस कह सकते हैं, यानी शिकायत कह सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता लगा लेटर आपके 3 प्रकार के हो गए। पहला होगा एडिटर हो गया, दूसरा हो गया प्लेसिंग एंड ऑर्डर और तीसरा हो गया कंप्लेंट, जिसको आप कह सकते हैं शिकायत पत्र, ठीक है ना। चलिए, एडिटर में क्या है, 90% आपके एग्जाम में यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या? लेटर टू द एडिटर, ठीक है ना। 10% आपका प्लेसिंग एंड ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। और जो तीसरा वाला है ना बेटा, कौन सा? कंप्लेंट। ये आपका एग्जाम में तभी आता है जब बहुत मूड रहता है कि लाओ हम थोड़ा कठिन पेपर बना देते हैं, तब कहीं कहीं पे आपको ये वाला पेपर में नजर आएगा। वरना आपका एडिटर हो सकता है आ जाए, ज्यादा से ज्यादा प्लेसिंग एंड ऑर्डर। लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों को कंप्लीट करेंगे, है ना। लेकिन आज के इस क्लास में हम तीनों नहीं कर पाएंगे, तो केवल एडिटर को करेंगे। दूसरे क्लास में आपको प्लेसिंग एंड ऑर्डर करा दिया जाएगा और वहां पे कौन सा कराया जाएगा? कंप्लेंट करा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लास में एक साथ 2 चैप्टर को कराया जा रहा है। कौन सा? एक तो टेंस को करा रहा हूं, प्लस में वॉइस को करा रहा हूं, और उसी में आपको आज मैं लेटर कराने वाला हूं। तो काफी ज्यादा हो जाता है एक में, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। आपको हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, सबको अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? एडिटर, प्लेसिंग एंड ऑर्डर और कंप्लेंट। अब इन तीनों के बारे में चलिए जान लेते हैं। जो एडिटर है ना बेटा, जैसे मान लेते हैं आपकी बहुत सारी परेशानी है, समस्या है ना, दुख दर्द पीड़ा है जो आपका कोई समझ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे, कहेंगे मैगजीन के पास, न्यूज़पेपर के पास जाएंगे, कहेंगे भैया हमारा जो दुख दर्द पीड़ा है ना वो समझ मतलब सुन नहीं रहा है कोई, है ना। तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर में छाप दो ताकि पूरी दुनिया देख ले कि हमारा दुख दर्द पीड़ा है क्या, तो हो सके उसका कुछ समाधान हो जाए, है ना। तो वो आपका कौन करता है? एडिटर करता है ना। कौन चीज कहाँ पे क्या छापना है, कैसे छापना है न्यूज़पेपर में, वो सारा कौन देखता है? तो वो देखता है आपका एडिटर देखता है, ठीक है ना।
प्लेसिंग एन ऑर्डर की बात करें तो प्लेसिंग एन ऑर्डर में हो जाएगा, जैसे आप फ्लिपकार्ट से बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मंगाते होंगे, है ना, तो वो हो जाएगा प्लेसिंग एन ऑर्डर। अमेजोन से सामान मंगाते होंगे, ये सब क्या हो जाएगा, प्लेसिंग एन ऑर्डर। आपकी कोई शिकायतें हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप कुछ शिकायतें करना चाह रहे हैं तो वो सब आपका किस में आ जाएगा, कंप्लेंट में आ जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना कि लेटर होता क्या है, 3 प्रकार के, पहला एडिटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, तीसरा कंप्लेंट, ठीक है ना। अब ट्रिक क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिक बड़े मजेदार है, उसको आप याद करेंगे तो आपको ये वाला जो लेटर लिखा हुआ है ना, बहुत आसानी तरीके से आप याद कर पाएंगे, ठीक है ना। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इस बात को हम मान सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, हम बोल बोल के बता दे रहे हैं तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करें, यहाँ पूरा आपको भरना था तो छोटा छोटा लिखेंगे तभी तो आ पाएगा, नहीं बेटा बड़ा बड़ा लिख देंगे तो आ नहीं पाएगा, ठीक है ना। और अपनी थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए, और आपको ना बच्चे बहुत सारे गलतियां भी करते हैं, जब आपको कॉपी मिलती है ना तो बहुत सारे गलतियां करते हैं, वो हम अभी गलतियां बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। पहले देख लेते हैं ट्रिक क्या है। यहाँ पे आ नहीं पा रहे, हम दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है ना। रुक जाइए, आप सभी को दिखाई दे नहीं रहा होगा, हम फिर से कोशिश करते हैं। अब ये ट्रिक जो लिखा हुआ है ना, बड़ा काम का है, ठीक है ना। ट्रिक आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, हम दोनों सिस्टर क्लास को देख रहे हैं, तो आप सभी को नमस्ते मेरा, ठीक है ना। हेलो सर, एक मोटिवेशन प्लीज। बेटा मोटिवेशन क्या दे दे, आपके अंदर यदि पढ़ाई के लिए जुनून नहीं आ रहा है तो हमारे कहने से आप पढ़ने थोड़े लग जाएंगे। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, आप 4 दिन लगातार पढ़ के देखिए, खुद मोटिवेशन आ जाएगा। 5वें दिन नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके मन में आया यार कि आज हमने पढ़ा काहे नहीं है, बस 4 दिन पढ़ के देख लीजिए, ठीक है ना। ये जितने मोटिवेशन होते हैं ना, आज हम देंगे, जैसे क्लास खत्म होगा ना तो कुछ देर बाद वो मोटिवेशन कहाँ होगा और आप कहाँ होंगे कुछ आता पता नहीं है। तो 4 दिन खुद से पढ़िए, 5वें दिन मन में आ जाएगा कि हम काहे नहीं पढ़ रहे थे, हमको पढ़ना चाहिए था। हम नहीं कह रहे हैं 10 घंटा पढ़िए, 4 ही घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए और आराम से चिल रहिए, मतलब मजे करिए, ठीक है ना। हेलो सर, चलो ये वाला ट्रिक बेटा एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है ना, याद करो। लिखा हुआ सबसे पहले साजन, दूर रहना सबसे, प्रिया, पूजा, प्रियांशी। यदि आपको नाम से कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, साजन की जगह सजनी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जो सजनी होंगे साजन कर लीजिएगा। दूर रहना सबसे, प्रिया, पूजा, प्रियांशी। और इन तीनों नाम से भी कोई दिक्कत है तो पी से कोई और नाम रख लेना, है ना, पूजा रख लेना, पूनम रख लेना, जो मन में आए कर लेना, कोई समस्या नहीं हो, अपने अनुसार देख लेना। उसके बाद में थैंक यू, और यहाँ पे लिखा हुआ सिंसियरली या तो फेथफुली। सिंसियरली का प्रयोग हम तब करते हैं जिसको हम जानते ना हो, ठीक है ना, जानते ना हो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंसियरली का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू के बाद में XYZ, उसके बाद में डेजिग्नेशन यानी कोई पद। यदि आपके पास कोई पद है तो लिख दीजिए, है ना, जैसे आप कह सकते हैं गांव के कोई प्रधान है तो लिख दीजिए। और हमको तो नहीं लगता कि आप अभी कोई गांव के प्रधान होंगे, कहे कि आप 6, 10, 12 में पढ़ रहे होंगे, है ना, तो प्रधान तो हो नहीं सकते। तो ये वाला जो है ना वो ऑप्शनल है, लिखो चाहे नहीं लिखो, वैसे आप मत लिखिएगा क्योंकि गांव के प्रधान तो है नहीं, आप एक स्टूडेंट ही है ना। चलिए, तो ये वाला ट्रिक
लिख लीजिएगा, साजन दूर रहना, सबसे प्रिय पूजा प्रियांशी, थैंक यू XYZ डेजिग्नेशन, ठीक है ना। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। अब एक चीज और याद रखना, साजन यहाँ पे स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S, दूर लिखा हुआ है तो यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे र से क्या हो जाएगा R हो जाएगा, स से क्या हो जाएगा S हो जाएगा, स से S। प्रिया तो P से स्टार्ट होगा ना तो P हो जाएगा, पूजा ये भी P से स्टार्ट होगा, प्रियांशी ये P से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये सिंसियरली और फेथफुली हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यदि आप बेटा इसको जान गए ना तो आप लेटर लिखना जान गए, इसको नहीं जान पाए तो नहीं जान पाएंगे। अब आप कहेंगे सर हम लिख तो लेते हैं, हाँ तो लिख तो लेते होंगे लेकिन रट्टा मारे होंगे और हम चाह रहे हैं कि रट्टा ना मारो आप, है ना, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो SDRSSPPP, तो इसको याद करने में आपको समस्या होगी, है ना। ये कैसे याद करेंगे, समस्या होगी। तो समस्या होने के लिए मैंने क्या किया, इसका हिंदी लिख दिया है, तो आप ये याद करिएगा, फिर तो आप इसका बना लेंगे ना शॉर्ट फॉर्म, बहुत इजी है, बना लेंगे। तो चलिए बना लिए। अब हम इसकी हिंदी जान लेते हैं कि S से होगा क्या, है ना। तो S से होगा सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाला का पता। आप भेज रहे हो ना तो आप अपना यहाँ पे पता लिखोगे, ठीक है ना। साजन यानी कि S, और S से क्या हो गया सेंडर एड्रेस हो गया ना। चलिए D से बेटा क्या होगा, डेट होगा, और डेट में होता क्या है दिनांक। R से क्या होता है, तो R से होता है रिसीवर एड्रेस, ठीक है ना, रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्त करने वाला, यानी प्राप्तकर्ता कह सकते हो उसे, ठीक है ना। और S से यहाँ पे क्या हो जाएगा, S से आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट यानी कि विषय क्या है, यानी किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और S से क्या हो जाएगा सैल्यूटेशन यानी अभिवादन हो जाएगा। जब आप लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, मैम, मैडम, ये जो आप लिखते हो ना तो सैल्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। P से हो जाएगा पैराग्राफ 1, क्या हो जाएगा पैराग्राफ 1, यहाँ पे हो जाएगा पैराग्राफ 2, यहाँ पे हो जाएगा पैराग्राफ 3। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको। सेंडर एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता, ठीक है ना। हम इतना डिटेल से पढ़ा रहे हैं तो प्लीज आप सभी इस लेक्चर को लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए डेट मतलब क्या होता है इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, दिन भर आप लोग डेट डालते होंगे क्लास में, तो दिनांक होता है। रिसीवर एड्रेस तो प्राप्तकर्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राप्तकर्ता हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब विषय, यानी कि आपका विषय क्या है, जैसे यहाँ पे एक मैंने टॉपिक लिख दिया है कंसर्न आवर हाइज राइस इन वाटर टैक्स, यानी वाटर टैक्स जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। और ये टॉपिक है ना वो आपके एग्जाम में जब लेटर लिखा आएगा तो उसके अंदर दिया होगा समस्या, बस उसी को उठाकर क्या है छाप देना है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ है सैल्यूटेशन, इसका मतलब कहते हैं अभिवादन। क्या कहते हैं अभिवादन। आप लिखते हो ना रिस्पेक्टेड सर, मैडम, मैम, ये लिखते हो ना तो वही आपका सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन। पैराग्राफ 1, 2, 3 इसको तो कुछ कहना नहीं है, तो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं अपने लेटर पे जो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। क्लास में यदि आप अभी जुड़े हैं तो लाइक वाइक कर दीजिए, आप भी शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या सेंडर एड्रेस, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना ये सीक्वेंस है, इसी के हिसाब से हमको चलना है। जैसे सबसे आगे आपको क्या दिख रहा है सेंडर एड्रेस, ये दिख रहा है ना सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस मैंने ये लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया ग्रीन कॉलोनी बहराइच, ये हमारा एड्रेस हो गया, यानी कि मेरा एड्रेस, हम लेटर को भेज रहे हैं ना तो ये मेरा क्या हो जाएगा एड्रेस हो जाएगा। तो एक बात लिख लेते हैं सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस। आप ना क्या करिएगा इसको मत कॉपी में लिखिएगा, ये जो मैंने टिक लगा दिया है ये, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल सेम कॉपी करने लगते हैं, तो इसको मत लिखना, बस ये वाला लिखो, ये तो समझाने के लिए कर रहे हैं, है ना। सेंडर एड्रेस, और ध्यान रखिएगा 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन, इससे ज्यादा नीचे मत बढ़ना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे जैसे एक लाइन यहाँ लिखे 2, 3, 4 लाइन में अपना एड्रेस यहाँ छाप देंगे, तो ये हो जाएगा गलत।
ठीक है ना, क्योंकि आपके विद्या में भी दे रखा है कि जो तरीका है लिखने का लेटर वो यही है। मैंने 2 लाइन में लिखा है, आप ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 से 3 लाइन। यदि भूल जाएंगे तो आप क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। तो एक लाइन जो यहाँ पे ना बेटा, जब ये एड्रेस लिखना ना तो यहाँ पे एक लाइन कॉपी में छोड़ देना। क्या करोगे, एक लाइन कॉपी में छोड़ दोगे। यदि आपने एक लाइन नहीं छोड़ा तो वही गलत हो जाएगा। तो सेंडर एड्रेस के बाद में एक यहाँ पर क्या करोगे, आप लाइन को छोड़ोगे। कॉपी में आपके दिख रहा होगा, एक लाइन क्या छोड़ोगे। सर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, हम जो बोल रहे हैं ना उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। हम एक एक चीज को बोल बोल के बताएंगे और अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। अरे 360 है तो 480 720 पे कर लीजिए। उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे छोड़ेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 लाइन स्किप, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 लाइन स्किप, 1 लाइन स्किप, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा दूर, यानी कि डी। डी से क्या लिखना है, डेट। सेंडर एड्रेस तो हमने लिख लिया ना, अब आपको क्या दिख रहा है, डेट। तो डेट हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, डेट लिखेंगे, हाइफन का निशान देंगे और यहाँ पे 20 फरवरी 2026। जब भी डेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं 20 अक्टूबर लिखना है तो 20 अक्टूबर को आधा लिखेंगे, एक यहाँ पे बिंदी लगाएंगे छोटा सा और यहाँ पे लिखेंगे 2026, ठीक है ना। और एक तरीका, ये तरीका सही है। एक और तरीका, 20 अक्टूबर पूरा लिखेंगे और पूरा लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे और 2026, ये तरीका सही है। इन दोनों तरीका के अलावा यदि आपने कोई तरीका अपनाया ये वाला तो ये गलत है। अक्सर स्कूलों में डेट डाला जाता है ना आपके बोर्ड पे, तो ये तरीका आपके लेटर में काम नहीं आएगा, काट दिया जाएगा। एक तरीका ये है, ये भी तरीका क्या है, चलिए मैं बता रहा था कि जो यहाँ पे ऐसे डेट लिखा हुआ है ना, ये दोनों क्या है, गलत है। एक डेट ऐसे लिखा जाएगा 20/10/2026, तो ये भी क्या है, गलत है। तो आपको तरीका नजर आ रहा है ना, क्या सही है। एक एक चीज को समझा रहे हैं तो समझ लो बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे 20 अक्टूबर, एक छोटा सा यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है 2026, ये तरीका सही है। 20 अक्टूबर को पूरा लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 2026, ये सही है। यदि इन तीनों को लिखते हैं आप, यहाँ पे जो दिख रहा है, इन तीनों को यदि आप लेटर में कहीं लिखते हैं तो क्या है, वो गलत माना जाएगा, ठीक है ना। आप लिख मत लीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज। अच्छा अब आपका गुड मॉर्निंग हुआ है क्या, लगता है कि आप देर में उठे हैं। नहीं जल्दी उठ गए हैं बेटा, अब अभी कुछ देर बाद रात होगी। अभी बेटा केमिस्ट्री जब पढ़ाया जा रहा था तो आप कहाँ थे। चलो तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेट लिख दिया, ठीक है ना। डेट हो गया। डेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन फिर से हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है ना। एक लाइन क्या करेंगे, स्किप करेंगे, यानी कि एक लाइन क्या करोगे, आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखोगे, डेट हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया। अब दिख रहा है रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता यहाँ पे मैंने लिख दिया द एडिटर पंजाब केसरी अमर उजाला बहराइच। आपको जो भी होगा वो लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और ये भी आपका कितने लाइन में आना चाहिए, 2 या 3, 2 या 3 लाइन में आना चाहिए, चौथे लाइन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय। तो जो सब्जेक्ट है ना उसकी कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ऑलरेडी दिया होगा कि किस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है। तो हमने चलो मान लेते हैं एक लिख दिया है प्रॉब्लम ऑफ योर टॉपिक, यानी कि हमने वैसे ही लिख दिया है कि आपके एग्जाम में जो आएगा ना उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ योर टॉपिक, यानी आपके एग्जाम में जो आया होगा उसको यहाँ पर उठा के छाप देना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैसे भी आपके पास दिमाग थोड़ा सा है, उतना ही लगाइएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा मत लगा लीजिएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखते हैं, अब लिखा हुआ है सैल्यूटेशन, यानी कि अभिवादन, यानी कि आपको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, जो भी करना है सब यहाँ पे अब लिखना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक लाइन दोबारा छोड़ा, यानी कि रिसीवर एड्रेस के बाद में एक लाइन यहाँ दोबारा छोड़ोगे। हम लिख दें, पता लगे आप लोग सारा एकदम चिपका चिपका के लिख दें, फिर एग्जाम में गलत हो जाए, फिर बैठ के कहे कि सर ने तो गलत पढ़ाया था। तो बेटा हम तो सही पढ़ा रहे हैं, आप गलत पढ़ लो तो हम क्या करें इसके लिए, बताओ। राधे राधे फ्रेंड्स। मुटकी, अरे बेटा बढ़िया बोल लो यार। चलो, अब सब्जेक्ट के बाद में क्या करोगे, एक लाइन यहाँ पे दोबारा क्या करोगे, स्किप करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन क्या करोगे, स्किप करोगे। उसके बाद में सैल्यूटेशन में लिखा है सर, मैडम, मैम। अब आपको पता तो है नहीं कि हम सर के लिए लिख रहे हैं या मैडम के लिए लिख रहे हैं या किसके लिए लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे तीनों चिपका दिया है, ठीक है ना। तो आपको जो लगे वो लिख लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आपको एग्जाम में सेम छापना है और करना क्या है, आपको खुद से क्या करना है वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब यहां से लिखना चालू करिए। लिखा हुआ है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनिए, यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक है ना, थोड़ा सा क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए। और जितने लोग नए अभी अभी क्लास में जुड़ रहे हैं, प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हम मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लग रहा है कि हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही सब चीज कर रहे हैं, तो भैया प्लीज, बाबू, सोना, जो भी है आप लोग लाइक वाइक कर दो भैया, है ना। ये मोटिवेशन, अरे भैया क्या बताएं तुमको, गूगल पे जाओ, एक तो लिखो ना भैया, एक तो मोटिवेशन हमका दे दो, वो मोटिवेशन बहुत अच्छा से एक तो चिपकाएगा और आराम से पढ़ लेना और याद कर लेना उसको, ठीक है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह ज्योतिराज, बहुत बढ़िया, हो गया मोटिवेशन। और क्या चाहिए आप, फिर से सुना दें क्या। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस हो गया मोटिवेशन। आया कुछ तो अब लिख दो, जी सर आ गया, फटाक से लिख दो। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद भी बनाना है। वाह बहुत बढ़िया। ये भी कौन है, प्रिंस पांडे जी। देखो भैया भर भर के मोटिवेशन आ रहा है, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल एनर्जी में आ गए होंगे, है ना। और आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, मूड खराब हो रहा है भैया, हम मूड आपका सही कर दे रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया से सुनो मेरी बात। अब एक तो इतना सा मतलब बोर्ड है ना, अब हम बड़ा बड़ा लिख देंगे तो पता लगे कैमरे के उधर चला जाए, इधर चला जाए, तो दिखाई नहीं देगा, तो प्रॉब्लम किसको होगा, हमको होगा कि तुम्हें होगा। मूड खराब हो रहा है तो आपके इस वाले कमेंट से मूड हमारा खराब हो रहा है, आपके लिए ही तो लिखा है ना मैंने। और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन कह नहीं रहे हैं आप, एक एक चीज को सुनिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अभी हम इधर लिख दें यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, अभी कहोगे सर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है तो कह रहे हैं ये नहीं वो। चलो लिखा हुआ यहाँ पे थ्रो द कॉलम, अब स्पेलिंग में बता दें, THROUGH लिखा हुआ है, कॉपी में लिख लेना। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आगे लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ ऑल द पीपल फॉर द प्रॉब्लम। यहां तक आपको सेम लाइन छाप देना है, ठीक है ना, कॉपी में, और पेपर में भी सेम लाइन छापना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बताया था ना, एडिटर हो गया या प्लेसिंग एन ऑर्डर हो गया या कंप्लेंट, सब में सेम रहेगा, कोई अलग नहीं रहने वाला। तो यहाँ तक सेम। अब यहाँ पे जो योर टॉपिक लिखा हुआ है ना, ये वाला काम अब आपको करना है, ठीक है ना। आपको करना है मतलब जो आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा ना टॉपिक, उसको यहाँ पे उठा के छाप देना, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ है द पीपल ऑफ योर लोकेलिटी, विलेज, सिटी, टाउन, स्टेट, उसमें से कोई एक होगा उसको लिखिएगा, ठीक है ना। आर डूइंग नथिंग बट स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनको बहुत सारी क्या है समस्याएं हो रही हैं, ठीक है ना।
तो यानी कि इस वाले लाइन में ना, यानी कि ये पैराग्राफ कौन सा है, पैराग्राफ 1 है। हाँ, हम यहाँ लिखते हैं, रुको बताते हैं आपको। पैराग्राफ 1 दिखाई दिया क्या बेटा, दे रहे दिखाई? अब बताओ, अब दिखाई दिया कि पहले लिखा था वो दिखाई दे रहा था? कब से चिल्ला रहे थे? तो यहाँ पे ये पैराग्राफ 1 है, ठीक है ना। तो पैराग्राफ 1 में ये जो सेम लाइनें लिखी हुई है ना ब्लू मार्कर से, उसको सेम लिख देना, कोई अलग से नहीं लिखना है। देखो, जब आप विद्या से पढ़ोगे या कहीं और से पढ़ोगे तो आपको हर लेटर में अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने आपको तरीका दिया है ना, बस आपको यहाँ चेंज करना है, जैसे ब्लैक पेन यहाँ चेंज करना है, और बाकी सेम चीजें हर लेटर में चिपकाना है। एडिटर से यदि कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो सेम लाइन यही उसको चिपकाते रहना, बस थोड़ा सा चेंजिंग करते रहना। कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ पे योर टॉपिक, एक यहाँ पे योर टॉपिक, 2 चेंजेस करने हैं। तीसरा जो आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये तीसरा ये वाला लाइन, इसको चेंज करना है। बस ये 3 चीज चेंज करोगे ना तो आपका कोई सा भी एडिटर का लेटर आएगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आप विद्या में देखोगे ना तो उसमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसका अलग लिखा हुआ है, कोई दूसरा क्वेश्चन है तो उसका अलग लिखा हुआ है। तो आपको इतना समय नहीं है कि आप क्या करेंगे ना, 4 क्वेश्चन के लिए 4 अलग से आप लेटर याद करेंगे। नहीं भैया, इनका एक ट्रिक आप याद कर लो, चारों में काम चला दो, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, बस यही तो करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ चालू होता है, ठीक है ना। और एक बात, जब भी आपका पैराग्राफ 1 फिनिश होगा यानी खत्म होगा तो एक लाइन छोड़ोगे कॉपी में, एक लाइन क्या करोगे, छोड़ोगे। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ से जो लाइनें स्टार्ट हुई हैं, आपकी जो कॉपी मिलेगी ना, वहां एक लाइन ऐसे खींचा होगा, एक लाइन ऐसे खींचा होगा, ठीक है ना। और एक बात, जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन कॉलोनी लिखा है तो आपने बहराइच जस्ट इसके नीचे एकदम सीधे लिखिएगा। ऐसा नहीं कि हमने ये वाला एक्स यहाँ लिखा, वाई यहाँ लिखा, जेड यहाँ लिखा। तो ज्यादा हीरोपंती मत करिएगा, ज्यादा फैशन मत दिखाइएगा, है ना। एग्जामिनर काट देगा, बैठ कर रोगे बैठ के। एक लाइन में ये सीधा होना चाहिए, ठीक है ना। मेरा कहीं भी इधर उधर नहीं गया है। और लाइन जो छोड़ने वाली बात बताई है ना, उस पर बहुत फोकस करना। एग्जामिनर देखता है इस बात को कि बच्चे ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यदि मन किया तो वो नंबर काट देगा, है ना, मन करेगा तो दे भी देगा, लेकिन अपने तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 1 के बीच में एक लाइन को स्किप करोगे। पैराग्राफ 2 में क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ योर टॉपिक, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ आपको लिखना है, योर टॉपिक आपके क्वेश्चन से मिल जाएगा, वहां से उठा के लिख लीजिएगा, है ना, जो भी होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है, कंसर्न ओवर हाइज राइज इन वाटर टैक्स, यानी कि वाटर टैक्स में क्या है, बहुत सारी जो कीमतें हैं उसकी बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे योर टॉपिक किस जगह पे, इसको आप लिख लेंगे कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। आपके पेपर में जो आएगा उस पर लिख लीजिएगा, इज क्रिएटिंग मेनी डिफिकल्टीज सच, ठीक है ना, यानी बहुत सारी समस्याएं हो रही है। जैसे में आप यहाँ कम से कम 2 से 3 लाइन, कितना, 2 से 3 लाइन, इससे ज्यादा मत लिखिएगा क्योंकि इतना इनफ है, ठीक है ना। 2 से 3 लाइन इनफ है। कोशिश करिएगा 3 लाइन तो पक्का लिखिएगा, 2 लाइन थोड़ा कम अच्छा नहीं लगेगा, तो 3 लाइन लिख दीजिएगा। एग्जामिनर के नजरों में भी तो लगे ना कि बच्चे ने हाई पावर लिखा हुआ है एकदम। तो 3 लाइन लिखना क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपके गांव में जल की समस्या है और जल पे क्या करना है, लेटर को लिखना है। तो लिख दीजिए, भैया ऐसा है ना कि जल की समस्या ये है कि उसकी वजह से हम कपड़ा अपना धुल नहीं पा रहे हैं, है ना, खाने पीने में समस्याएं हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, भैया हम गंदा पानी कैसे दें। मतलब आपके जो भी दिमाग में आता हो आराम से यहाँ पे उसको अंग्रेजी में छाप देना, हिंदी में मत छापना बेटा, पढ़ रहे हो अंग्रेजी, हिंदी में छापोगे। सर आपकी एज क्या है, लगभग 50 साल तो हमको दिखाई दे ही रहा है, आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, हमको लग रहा है हम 50-50 साल के हैं। चल, तो यहाँ पे अपने तरफ चलो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे खुद से लिख लोगे, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और ध्यान देना, जब भी
आप यहां से लिखना चालू करोगे ना, कहां से, सच के बाद जब भी लिखना चालू करोगे तो कोशिश करना कि बीच में आपकी लाइन खत्म हो। कहां खत्म हो, बीच में लाइन खत्म हो। और जब भी बीच में लाइन खत्म होगा ना, तो जब हम पैराग्राफ थर्ड को करेंगे तब हम क्या है, कोई भी लाइन को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लाइन को स्किप कर रहे थे। पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के बीच में एक लाइन को हमने क्या किया था, स्किप किया था ना। लेकिन पैराग्राफ सेकंड और पैराग्राफ थर्ड के बीच में लाइन को स्किप हम नहीं करेंगे। और कब नहीं करेंगे इस बात को ध्यान रखिए, जब भी हमारी लाइन बीच में खत्म होती है तब हम पैराग्राफ के बीच में लाइन को नहीं छोड़ेंगे। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, रट्टा मत मार लेना, क्लास में ही अच्छे तरीके से सीखो, ठीक है ना। लेकिन यदि यही वाली लाइन आपकी यहां तक आ जाती है, लास्ट तक आ जाती है, तब क्या करोगे बेटा, एक लाइन को छोड़ोगे। क्यों छोड़ोगे, ताकि आपको दिखाना भी तो रहेगा ना कि हमने पैराग्राफ को अलग अलग किया है। यदि आप बीच में खत्म करते हो तो साफ साफ दिख जा रहा है, क्या दिख रहा है कि पैराग्राफ अलग अलग है। यदि आप यहां तक कर देते हो तब वो आपको लाइन छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, वरना पता ही नहीं लगेगा ना कि पैराग्राफ 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, इसलिए आपको लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो दिमाग में क्लियर हुआ आपको, यदि बीच में खत्म होता है तो क्या करोगे, पैराग्राफ नहीं छोड़ोगे। यदि यहाँ पे खत्म होता है तो एक लाइन क्या करोगे, छोड़ोगे। तो हमने क्या किया था बेटा, एक लाइन नहीं छोड़ा था। और क्यों नहीं छोड़ा था बेटा, बताओगे क्यों नहीं छोड़ा था, क्योंकि हमारा जो समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा था ना, हमने यहीं पे खत्म कर दिया था। तो आप भी यहीं खत्म कर लेना, ठीक है ना। चलो उसके बाद में क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे पैराग्राफ थर्ड, ठीक है ना। ये पैराग्राफ सेकंड था, पैराग्राफ थर्ड। पैराग्राफ थर्ड में लिखेंगे सेम यही वाली लाइन चिपका देना, कुछ अलग से नहीं लिखना है। क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश माई लेटर इन योर फेमस न्यूज़पेपर। यानी कि जो मेरी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, समस्या है, उसको अपने फेमस क्या है, न्यूज़पेपर, यानी जो बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है उसमें आप क्या करिए, छाप दीजिए जो हमारी समस्या है, ताकि पूरी दुनिया देख ले, है ना। चलो, so that the concerned authorities may take some strong step, जिससे जो authorities है वो क्या है, बहुत सख्त कदम उठाए, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके, ठीक है ना। द प्रॉब्लम ऑफ योर टॉपिक, और योर टॉपिक में आप फिर से क्या करिएगा, लेटर से उठा के रख दीजिएगा। तो आपको पता लगा चेंज कहाँ कहाँ करना है। योर टॉपिक पहला जो कि क्वेश्चन से मिल जाएगा, दूसरा योर टॉपिक क्वेश्चन से मिल जाएगा, और ये जो लाइनें आपको खींची गई हैं तो खुद से लिखनी है। तो 3 काम हो गए, और चौथा काम यहाँ पे योर टॉपिक। तो योर टॉपिक को हटा दे तब तो आपके पास केवल ये वाला काम बचा। कौन सा, यहाँ जो डॉट डॉट लगा है, एक काम है। तो यदि देखिए सब चीज आप लिख लेते हैं, और ये जो डॉट डॉट लाइनें लिखी हुई है ना, यानी 2 से 3 लाइन, इसको आप नहीं लिखते हैं, इसको आप नहीं लिखते हैं, तो मेरा यकीन करिए कि 10 में से 7 नंबर तो मैं दिलवा दूंगा, यानी कि एग्जामिनर दे देगा, ये फिक्स है। केवल आप यही छाप आते हैं तो 10 में 7 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यही 2 या 3 लाइन आप लिख देते हैं तो 10 में 10 मिल जाएगा। राइटिंग वाइटिंग का तो वो खुद ही देख लेगा, है ना। वो अपनी तरफ से तो यही बताएंगे कि 10 में 10। राइटिंग आपके ऊपर है कि आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है, उससे भी ज्यादा बढ़िया है, कि मतलब 1 नंबर का खराबी है, वो आप देख लो, ठीक है ना। सर 100 साल के लग रहे हैं ना भैया, इतनी भी ना उम्र है हमारी, है ना, बस 85 साल के हैं, बस गधा देंगे, 100 साल के लग रहे हैं। चलो, तो ये हो गया आपका। और नीचे, और यहाँ पे जब पैराग्राफ थर्ड को कंप्लीट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लाइन को स्किप मत करना, ठीक है ना। नीचे यहाँ पे थैंक यू, उसके बाद में योर फेथफुली या तो सिंसियरली। और सिंसियरली कब लगाते हैं, जिसको हम जानते ना हो, ठीक है ना। मतलब आप जिसको नहीं जानते हो तो सिंसियरली लगा लीजिएगा। और भैया जानते हो कि लेटर हम किसको भेज रहे हैं, है ना। हाँ, बच्चे जानते होंगे लेटर किसको भेजा जाता है। यदि जानते हो तो लिख देना फेथफुली, नहीं जानते हो तो लिख देना यहाँ पे सिंसियरली, है ना। तो बहुत मार मारेंगे, लेटर टू द एडिटर पढ़ रहे हो, लेटर टू लव लेटर नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे यहाँ पे XYZ लिख देना, नाम मत लिख लेना कि हमारा नाम फलाना है और हमारा नाम ढमकाना है, ठीक है ना। हाँ, ये सब मत लिख लेना।
आगे लिख लेना यहाँ पे प्रधान ऑफ विलेज। आप बेटा है नहीं तो लिख मत लेना, है ना, ये तो हमने ऑप्शनल लिखा था। डेजिग्नेशन तब लिखते हैं जब आपके पास कोई पद हो, और आपके पास कोई पद तो है नहीं, आप बैठे ठहरे स्टूडेंट, वो भी ना पढ़ने वाले, है ना, तो यहाँ लिख देना कि हम नहीं पढ़ते हैं, मजाक कर रहे तो लिखना नहीं, ठीक है ना। चल तो इसको हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, यानी कि जो आपका लेटर है वो है कंप्लीट हो गया है। तो अब आपके जो विद्या में क्वेश्चन दे रखा है जो कि 2025 का 24 का, तो उसमें देखिएगा ना कि क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात है नहीं, क्या करिएगा ना, उसको हटा दीजिएगा, क्वेश्चन कॉपी में नोट करिएगा और ये वाला आराम से लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे पता है, यो टॉपिक चेंज कर दीजिएगा, है ना विद्या सुधारती, यहाँ यो टॉपिक चेंज कर दीजिएगा 2, और यहाँ वाली जो समस्या है ना, कहिएगा हम नहीं लिखेंगे विद्या वाला, हम अपने तरीके से लिखेंगे, है ना, हम नहीं याद करेंगे, क्योंकि इतना कठिन जो लिखे हो क्यों याद करें, सर ने इतना इजी बताया है तो हम उसको याद करें, तुम्हारा वाला, है ना। तो यहाँ खुद से लिख लेना और यहाँ चेंज कर लेना, बस आपके 10 नंबर हो गए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि अब हमें पढ़ना है टेंस और वॉइस, जो 2 चैप्टर चल रहे थे उसको पे मतलब वापस आते हैं, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप सभी को लेटर, एक बार बता भी दो, बढ़िया लगा, कैसा लगा सर, अच्छे से पूछो, क्या पूछें बेटा, हम पूछें कि आप पूछेंगे। प्रियंका चौहान जी, सर कब छुट्टी होगा, फिलहाल तो छुट्टी करने को बेटा मन नहीं कर रहा है, सोच रहे हैं 4-5 घंटा पढ़ा दें एकदम मस्त। सर जी और भी कोई बताएगा कैसा लगा, एकदम गुड। तो अब ये भी बता दीजिए कि एग्जाम में यदि आएगा लेटर टू द एडिटर तो उसको छाप के आओगे या नहीं आओगे, एक बार बताओ, यस सर या नो सर। और पढ़ाइए ज्योतिराज, हाँ जी पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो टेंस और वॉइस है ना उसको खत्म भी तो करना है। यस सर, यस सर। ज्योतिराज अली भाई, यस सर, एकदम बढ़िया। तो इसको क्लीन करें, धन्यवाद, आपको बढ़िया लगा तो ठीक है ना, तो क्लीन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मेहनत किया गया है तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, क्योंकि इस लेटर को लिखने में हमारी बहुत मेहनत है, ताकि हमने इसलिए मेहनत किया है ताकि आपको ना और भी जितना आसानी तरीके से समझा सकूं और आपको समझ में आ जाए क्लास में, इसलिए मेहनत बहुत किया गया है। तो प्लीज लाइक कर दो आप सभी। सादाब है, ओके सादाब है, ओके दो यार एकदम, ताकि मोटिवेशन आ जाए हमारे अंदर भी, है ना। आप सभी को तो मोटिवेशन सुना दिया था, चलो क्लीन करते हैं इसको। चलो चलो अब हमें क्या पढ़ना है, टेंस प्लस में वॉइस, ठीक है ना। और बेटा कहीं गायब वायब नहीं हुआ था, है ना, इतने देर से चिल्ला रहे तो हमने सोचा थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए। आप तो बैठे आराम से पानी वानी पी रहे होंगे, नमकीन बिस्किट खा रहे होंगे, है ना।
सोचा हम भी नाश्ता पानी कर ही लें। चलो फिर क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमारी राइटिंग हो रही है खराब, क्योंकि अब क्या करना है, लिखवाना तो है नहीं, तो जल्दी जल्दी लिखवाना है। तो अब राइटिंग अब बड़ा बड़ा लिखेंगे, अब दिखेगा आप लोगों को, परेशान ना हो। अब आप लोग बताओ कि कल की क्लास में हमने क्या बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? बताओ भैया। ए भैया, डिग्री कौन सी है, डिग्री कौन सी है? हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं बेटा, कक्षा 6 में एडमिशन करवाने वाले हैं और कोचिंग वोचिंग में पढ़ते हैं। यही डिग्री है हमारे पास। देखो ये भी एक तो डिग्री है, क्या करें? अब दिखाई दे रहा है ये। अब क्या करें, आता जाता है नहीं, तो सोचे कक्षा 5 में दोबारा एडमिशन करवा लिया है, 5 पास हो गए हैं तो 6 में एडमिशन करवाया है। यही डिग्री है, बस। जान गए? बताओगे नहीं तुम लोग, खाली डिग्री डिग्री करोगे, बस डिग्री चाहिए इन लोगों को। हम भी अभी जल्दी हाई स्कूल का रिजल्ट दिखाएंगे। चलो, कल की क्लास में हमने बताया था जिस वाक्य के अर्थ में क्या है, रहा है, बड़ा बड़ा लिख देना, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ये सारे वर्ड जहां पे आते हैं वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं बेटा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और कंटिन्यूअस में क्या आता है? आईएनजी आता है, यही आता है ना। और मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कल, क्या बताया था? स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आएगा, उसके बाद में इज एम आर आएगा। क्या आएगा? इज एम आर आएगा। उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म होता है। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है ना? किसी के मन में यदि ये आ रहा है कि एम और वी क्या लिखा हुआ है, तो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया होता है, ठीक है ना? चलो, और इसकी मैंने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताया था। पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है बेटा? तो ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ये वाला सब्जेक्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट। और बीच में क्या क्या भरा जाएगा आप सभी को पता है या नहीं पता है? जिसने भी रिवीजन किया होगा उसको पता होगा, जिसने रिवीजन नहीं किया होगा उसको नहीं पता होगा, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे आएगा इज बीइंग आएगा, एम बीइंग आएगा, और क्या आएगा? आर बीइंग आएगा, आर बीइंग। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाई और प्लस में सब्जेक्ट। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना? ट्रांसलेशन आज नहीं करवाएंगे, हम लोग पैसिव वॉइस पे जाते हैं, ठीक है? जैसे लिखते हैं सी इज कुकिंग द फूड। आप किसी भी क्लास में हैं, काम चल जाएगा, ठीक है ना? कोई समस्या वाली बात नहीं है। सी इज कुकिंग द फूड, इसको हम क्या करेंगे? ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें क्या करना है? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है बेटा, ठीक है ना? तो चलिए पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? लाइक वाइक हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी तो बेटा क्लास शुरुआत किया है, ठीक है ना? तो वीडियो लाइक वाइक कर दो आप लोग। हेलो सर शिवम। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको क्या नजर आ रहा है? द फूड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द फूड। क्या लिखेंगे? द फूड, ठीक है ना? चलो, उसके बाद में दिख रहा है इज बीइंग, या तो एम बीइंग या तो आर बीइंग, तीनों में से किसी एक को लगाना है। तो द फूड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इज बीइंग लिखेंगे, ठीक है ना? इज बीइंग हो गया। उसके बाद में आपको नजर आ रहा है वर्ब की तीसरी फॉर्म। और हमने अभी तक 2 से 3 क्लास हो चुका है, तो मैंने बताया भी था कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? नेटवर्क इशू सर, यहाँ कोई समस्या तो नहीं? शायद आपके यहाँ कोई समस्या है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है बेटा। यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म ना, तो वर्ब आपका क्या है? कुकिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुक्ड लिखेंगे।
कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड होता है। उसके बाद में बाई लगाएंगे, और जब भी आपका सब्जेक्ट क्या है प्रोनाउन में दिया रहता है तो उसको चेंज करते हैं तो सी का क्या होगा? हर होगा। और जो रूल लिखवाया गया ना बेटा चार्ट में, यदि उसको याद नहीं किया है ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना। सर आप अपनी शादी में बुलाइएगा कि नहीं? अच्छा, आपको कार्ड भेज देंगे बेटा, परेशान ना हो, यहीं से कार्ड भेजेंगे, पहुंच जाएगा, बताएंगे आपको, गाड़ी वाड़ी सब भी भेज देंगे, ठीक है ना, गाड़ी वाड़ी भेज देंगे, आइएगा आप आराम से। चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। मधु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लिखा हुआ है मधु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मधु क्या है? गाना गा रही है ना, बहुत अच्छा गाना गा लेती हैं मधु जी, तो मधु जी क्या है? गाना गा रही है। तो इसको क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में हम बना लेते हैं, ठीक है ना। हेलो हेलो, हो गया। जहां लिखा हुआ है मधु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नेटवर्क भेज दें अभी बेटा, बस ट्रक पे लादा है उसको, ठीक है ना, वो यहाँ से निकल भी गया है तो बस पहुंच ही रहा होगा, देख रहे हैं आपके पास। पहुंच जाए तो एक बता दीजिएगा सर नेटवर्क आ गया है, क्लास एकदम मस्त बढ़िया झकास चल रहा है, माइंड में एकदम घुस रहा है हमारे, ठीक है ना। प्लीज नेटवर्क भेजो। भेज दिया है बेटा, बस पहुंच ही रहा होगा, भेज दिया है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? अ सॉन्ग दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अ सॉन्ग। क्या है? अ सॉन्ग। उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? यही वाला देखा करो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट होता है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो अ सॉन्ग यानी कि इसके साथ में लगाएंगे इज बीइंग, तो लिखेंगे इज बीइंग। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और तीसरी फॉर्म सिंगिंग का वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? तो संग होगा। क्या होगा? संग, SUNG संग होता है। जिसको भी वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं आता है उसको पैसिव वॉइस नहीं आता है, ठीक है ना, संग हो गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे, तो बाई हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका मधु है, तो अब यहाँ पे मधु का मधु उतार देंगे। अब ऐसा मत कहिएगा ना कि सर यहाँ पे सी था तो यहाँ हर लिख रहे थे, अब यहाँ पे मधु है तो यहाँ पे मधु काहे उतारा है? तो बेटा मधु नाउन है और सी प्रोनाउन है, तो यदि प्रोनाउन रहेगा तो चेंज करेंगे, नाउन रहेगा तो ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस को, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस को। और कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करिए, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट लेने से क्या करते हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट का डिलीट कर देते होंगे, और कॉपी पेन में शायद नोट किया होगा तो हमेशा के लिए रहेगा। चलो पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम क्या है टेंस का देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, एम, आर आएगा, प्लस में नॉट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। यही चीज होता है, और यही रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस रूल के बिना आप ट्रांसलेशन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस का। क्या बात कर लेते हैं? पैसिव वॉइस का। और देखिए ये जो टेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, वो आपका एक्टिव वॉइस के में स्ट्रक्चर में भी काम आ जाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है यही हो जाएगा, टेंस का जो स्ट्रक्चर है यही हो जाएगा। तो हम बार बार क्यों लिखें, एक ही काम चला लीजिए, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? याद आया कि कुछ नहीं याद आया? बताइए आप सभी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि इसमें उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट
और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, तो सब्जेक्ट जाएगा पीछे, तो यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट, यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट। और बीच वाला क्या भरना है, आप सभी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ तो आपका स्वागत है इस चैनल पे, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको क्लास समझ में आ रही है तो, ठीक है ना। और आपका बहुत बहुत स्वागत है राधे रानी ठाकुर जी, ठीक है ना। यदि आपको क्लास बढ़िया लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको और भी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, आता है इज, एम, आर, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाई। एक चीज का इस चीज में ध्यान रखना है, क्या ध्यान देना है वो ध्यान रखिएगा कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इज बीइंग। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चीज को बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। इज बीइंग, एम बीइंग और क्या है, आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो ये वाला जो बीइंग है ना, ये आपका नॉट के बाद लगेगा। किसके बाद लगेगा, नॉट के बाद लगेगा। यानी इज रहेगा और इज के बाद में नॉट आएगा और नॉट के बाद में क्या आएगा, तो बीइंग आएगा। क्या आएगा, बीइंग आएगा, ठीक है ना। अब तो गलती नहीं करेंगे, जब भी अफर्मेटिव की बात की जाएगी तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। लेकिन जब हम निगेटिव में जाएंगे तो इज के बाद में नॉट, नॉट के बाद में बीइंग आएगा, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? इस चीज को गलत मत करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं, यदि हाई स्कूल में है तब तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि वो नॉट को भूल जाते हैं और इज बीइंग लगा के चले आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हम इसी वाले एग्जाम्पल को लिखते हैं ना, लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे दे आर नॉट, चलो यहाँ पे दे ना लिख के हम लिख लेते हैं मधु, ठीक है ना। मधु इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट आपको बेटा यहाँ पे नजर आ गया, क्या नजर आ रहा है, अ सॉन्ग नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अ सॉन्ग को उतार लेते हैं, अ सॉन्ग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, इज एम आर, बस यही फोकस करना, कहीं और मत करना, इज एम आर। तो अ सॉन्ग के साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो इज लगा लिया। क्लियर यहाँ तक? इज के बाद में बेटा क्या दिया हुआ है, नॉट, तो हम नॉट लगा लेते हैं। यानी कि आपको कुछ एक वर्ड लिख के ना इधर उधर नहीं देखना है कि यार इसके बाद हम करें क्या, कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर देखिए, आराम से उसको सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि अ सॉन्ग लिख दिया फिर ऊपर देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं कि हम यार इसके आगे करें क्या। अरे बेटा कुछ करना ही नहीं है, इसको देख लो, इसको देखते ही सॉरी इसको देख लो, आराम से बना दो। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट जो था यहाँ से उठाया तो सॉन्ग हो गया, इज था तो इज लगा लिया, नॉट था तो नॉट लगा लिया। अब हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, तो नॉट के बाद में बीइंग लगा लेते हैं। यही स्टूडेंट गलत क्या करेंगे, इज बीइंग लगा देंगे, नॉट कहेंगे, अरे यार हटाओ इसको, कहाँ हटाओ, बहुत मार मारेंगे इसको, ठीक है ना। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय मधु, बहुत बढ़िया। शिवम, हाँ आपने बिल्कुल सही बताया, देखिए कि स्टूडेंट ने बता दिया है, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय मधु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग हो गया।
अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है। और बार बार हम बता रहे हैं कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की तीसरी फॉर्म यदि याद नहीं करते हैं तो पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो याद कर लो इसको, संग हो गया। संग के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई। और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मधु, तो हम मधु को क्या करते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। दूसरा एक देख लेते हैं, he is not selling the books, he is not selling the books, यानी कि वह किताब क्या है, किताबों को नहीं बेच रहा है, ठीक ना, वह किताबों को नहीं बेच रहा है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, फिर से वही बात, सबसे पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। क्या देखना है सबसे पहले, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, तो ऑब्जेक्ट कहेंगे सर द बुक्स है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, द बुक्स को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, द बुक्स को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्या, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगाना है। तो द बुक्स के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पता है, क्योंकि वो लोग पढ़ेंगे नहीं, जल्दबाजी में बनाने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए इज लगाएंगे। यहाँ पे बुक्स है ना, यानी बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी किताबें हैं तो उसके साथ में आर लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका किस में जा रहा है, प्लूरल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। द बुक इज नॉट सेल्ड, हाँ भैया देखो डिलीट भी कर दिया, वाह शिवम बहुत बढ़िया। एक सही बताओ, दूसरा वाला गलत बता दो, जबकि सेंटेंस बिल्कुल सेम वैसा ही था। नजरें पड़ गई हमारी, वरना अभी आप डिलीट तो कर ही रहे थे, है ना। चलो कोई ना, सही बना के बैठो, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। द बुक इज नॉट, द बुक इज, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट, तो लिखेंगे नॉट। तो द बुक्स, सॉरी आर रहेगा ना यहाँ पे, द बुक्स आर नॉट, इज नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, वो समझाने के लिए किया था कि आप सब मिस्टेक ना करें। तो द बुक्स आर नॉट हो गया। उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। तो द बुक्स आर नॉट बीइंग, उसके बाद में यहाँ पे कहा क्या दिख रहा है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और सेलिंग का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, तो लिखेंगे द बुक्स आर नॉट बीइंग सोल्ड। उसके बाद में बाई लगाएंगे, और सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा ही, और बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, और जब भी प्रोनाउन रहता है तो उसको हम चेंज करते हैं। तो ही को बेटा किस में चेंज करेंगे, कमेंट करके बताइए कि ही को किस में चेंज करेंगे, बताइए, याद है तो बताइए। शिवम बताइए, प्रियंका चौहान आप भी बताइए, जितने लोग हैं सभी लोग बताइए, बताइए। अच्छा वाह बहुत बढ़िया, याद किया है आपने, लग रहा है बहुत मेहनत किया है। एक छोटा सा लाइन था उसको नहीं याद कर पाए हैं बेटा, ही कह रहे हैं, सी नहीं बोल रहे हैं, सी का हर होता है और ही का क्या होता है, शिवम गलत है बेटा। प्रियंका चौहान हिम, अभी बता रहे हैं सही है गलत, रुक जाइए, प्रियंका जी बता रहे हैं अभी। नीलम चौहान बताइए। प्रियंका जी आपका सही है बिल्कुल, हिम होगा, ठीक है ना, क्या होगा, हिम होगा। अल्फिस खान हिम, बिल्कुल सही। शिवम हिम, और राधे रानी जी हिम, नीलम चौहान हिम, हाँ बहुत बढ़िया, हिम रहेगा, ठीक है ना। चलिए आप सभी को समझ में आ रहा है और आप सभी ने रिवीजन भी किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। जिसने बताया है उसका सभी सही है, ठीक है ना। तो आप सभी ऐसे ही पढ़ा करिए, ठीक है ना। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही गलत देंगे, जैसे एक स्टूडेंट हो गया था, कोई बात नहीं, मेहनत किया करिए, ठीक है ना। और लाइक वेट थोड़ा दबा के एकदम बढ़िया से कर दो बेटा, कर दो, हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाए, है ना, बहुत देर से बोल रहे हैं, तो एनर्जी लाने के लिए प्लीज लाइक वाइक करो, शेयर वेयर कर दो जरा। सर मैं शिवानी लिखा तो बेटा शिवम है, जो लिखा है वही तो पढ़ेंगे ना। बट सर मैं पहले दिन क्लास कर रही हूँ और मैं बीएससी करती हूँ सर। तो बीएससी कर रही हैं यहाँ, तो फिर 12 को क्यों पढ़ रही हैं सर। मैं भी लाइक क्यों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और भी लाइक करवा दीजिए। चलिए बीएससी करती हैं तो करिए, मेहनत करिए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद प्रियंका चौहान जी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, निगेटिव पढ़ रहे थे,
तो चलिए इंट्रोगेटिव भी पढ़ के खत्म कर लेते हैं, है ना। आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो सर पे आ रखा है, तो सर पे आ रखा है तो थोड़ा हम भी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा आप भी मेहनत कर लीजिए, तभी जाके जो टॉपिक है वो खत्म हो पाएगा, वरना इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इंट्रोगेटिव आ जाते हैं। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप सभी ये बताइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। व्हाट इज द हिंदी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। धन्यवाद आपका नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो आप ही सब बता सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपनी तरफ से तो हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके और आपको समझ में आ जाए, यही हमारा काम है, ठीक है ना। बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। व्हाट इज द हिंदी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विलिया तो सर तो बेटा फ्यूचर में चले गए आप, फिलहाल के लिए प्रेजेंट में आ जाइए आप, है ना। पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, कमेंट कर रहे हैं फ्यूचर। जस्ट सर कृपया करके बताएंगे आप सभी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं टेंस। टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा इज, एम, आर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे आप सभी सोने से पहले इंस्टाग्राम चला के सोते हैं, ठीक है ना, वैसे यहाँ पर भी बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है ना। लगाना भूल जाएंगे तो ट्रांसलेशन हो जाएगा गलत। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है सर जी, बिल्कुल प्रियंका चौहान जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही पढ़ रहे हैं, जिसमें आप टेंस को तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन साथ में वॉइस को भी पढ़ रहे हैं, है ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका एक और इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये कि व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन वर्ड में आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आएगा इज, एम, आर आएगा। क्या आएगा, इज, एम, आर आएगा। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। नॉट का प्रयोग सेंटेंस में आएगा तो करिएगा, नहीं आएगा तो स्किप कर दीजिएगा, यानी कि कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार लगाना है, ठीक है ना। चलिए नॉट के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है ना, पैसिव वॉइस। अच्छा एक बात आप सभी ध्यान रखिए,
कि जो पैसिव वॉइस है ना उसका स्ट्रक्चर याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आपको जो चार्ट पहले बनाया गया था उसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं याद करना पड़ेगा। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर की कोई भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्टूडेंट को समझाने के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। कि जैसे मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को समस्या हो जाती है तो उनको समझाने के लिए लिखा जाता है। आप नहीं भी लिखेंगे ना तो आप बिल्कुल नियम जो लिखवाया गया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बस उससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर डू डज नहीं आता है क्या? बेटा डू डज ना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, जो कि मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया है, ठीक है ना। आप लाइव वाले सेक्शन में जब जाएंगे ना, चैनल पे जाइएगा, लाइव वाला जहां पे सेक्शन होगा उसमें देखिएगा, वीडियो स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो आपको पहली क्लास मिलेगी, मेरी क्लास, ठीक है ना। देखिएगा थंबनेल लगा होगा, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाया गया है। उसमें जब आप निगेटिव पढ़ेंगे ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप निगेटिव पढ़ेंगे तो उसमें डू या तो डज आता है, ठीक है ना, डू या तो डज आता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर आता है, ठीक है ना। और भी अच्छे से और डिटेल से यदि आपको देखना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बीइंग होगा सर, बीइंग होगा सर। अच्छा नहीं, पैसिव वॉइस का तो मैंने अभी बताया नहीं है ना, तो इसमें अब लगेगा, ठीक है ना। वो तो टेंस का है तो इसमें बीइंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब पैसिव वॉइस का बनाएंगे तब बीइंग लगेगा, क्लियर। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना। ये वाला आपका जो बीइंग वाला डाउट था, अब ये इसमें आएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद में सब्जेक्ट तो हमें नहीं लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट तो बाद में जाता है, यानी लास्ट में जाता है। ऑब्जेक्ट आपको क्या है, पहले आता है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे पहले, तो इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बीइंग, ठीक है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे सबसे पहले इज एम आर आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और नॉट के बाद बीइंग, ठीक है ना। नॉट के बाद ही बीइंग लगाइएगा, ऐसा नहीं कि इज एम आर प्लस में बीइंग यहां लगा दें, ठीक है ना। वो आपका अफर्मेटिव में था। जब भी निगेटिव आएगा तो नॉट के बाद बीइंग लगाएंगे, और जब भी इंट्रोगेटिव आएगा तो उसके बाद में लगाएंगे। प्रियंका चौहान, हाँ प्रियंका चौहान जी, आपका स्ट्रक्चर आया है ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की 111। वाह, थर्ड लिखने का तरीका बहुत बढ़िया, एकदम तरीका एकदम कैजुअल है। हाँ 111, अच्छा। प्लस में बाई और प्लस में क्या है, सब्जेक्ट है, अच्छा। तो बेटा हम ना पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो जब इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आपका इज एम आर पहले हो जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका इज एम आर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाई आएगा और प्लस में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। नीलम चौहान सर 2 मिनट रुक जाइए, प्रियंका चली गई है। अच्छा आपकी सहेली है क्या, चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए लिखते हैं इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस बीइंग, ये वाला स्ट्रक्चर सही रहेगा, ठीक है ना। उसको सही कर लीजिए। बीइंग के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाई और प्लस में क्या रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा। थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं है ना। ऑब्जेक्ट हो गया, बाई के बाद में यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। क्लियर, यहाँ तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? प्रियंका जी अपना जो स्ट्रक्चर था ना उसको आप सही कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है ना बेटा, तो क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले। उसके बाद में इज एम आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इज एम आर को पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, इज एम आर को पहले लिखेंगे। तो इज एम आर हो जाएगा,
उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉट, तो हम लिखेंगे नॉट। और आप सभी को इतना तो पता हो गया ना कि नॉट के बाद बार बार सर क्या कह रहे हैं, तो नॉट के बाद बीइंग लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बीइंग के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो तीसरी लगा लेते हैं, प्लस में बाई, और प्लस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और आप सभी 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। प्री बोर्ड का एग्जाम है क्या आपका ब्रो? हमारा तो नहीं है ब्रो, आपका है तो बता दीजिए ब्रो। सुनाई दिया आपको? चलिए अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, आप ही लोग बता दीजिए, एग्जाम्पल वही उतार देते हैं। बताइए क्या लिखे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लिखते हैं आर यू नॉट रीडिंग द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, आर यू नॉट रीडिंग द बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। और बिल्कुल सही बात है, नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए आपका एग्जाम में नंबर कम आता है बेटा, ठीक है, इसलिए पढ़ वढ़ लिया करो, ठीक है ना। ब्रो नहीं भाई कहिए, नीलम सिस्टर जी, पता नहीं आप लोग कौन है, जो है ठीक है भैया, ब्रो सिस्टर। लिखा हुआ है आर यू नॉट रीडिंग द बुक, ठीक है ना, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। इसको क्या करते हैं हम, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में ना वन लाइनर नहीं आएगा, बहुत पहले बता रखा है, पैराग्राफ आएगा, और रूल तो हम बता ही रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, और आपकी विद्या में है तो प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है आर यू नॉट रीडिंग द बुक, तो आपको दिख रहा है कि यदि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है ना, तब हम पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पहला वाला। तो आपको दिख रहा है इज एम आर, क्या दिख रहा है, इज एम आर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज एम आर लिख लेते हैं। लेकिन एक और भी तो समस्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम यहाँ लगाएं क्या, क्योंकि यू के साथ आर लगा हुआ है। ठीक है, बता रहे हैं भैया, रुक जाओ। इज एम आर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले हम इज एम आर न लिख कर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है द बुक, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या करते हैं, जगह छोड़ देते हैं, ताकि यहाँ पे कुछ बैठाना भी तो है ना। तो चलो, तो क्या करते हैं, लिखते हैं द बुक, क्या लिखते हैं, द बुक। तो अब आपको पता लग गया है, क्या पता लगा बेटा, कि द बुक के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा, आर क्या लगेगा, तो आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे तो इज लगेगा, तो कोनो बात नहीं है, लगाओ यहाँ पे, अब किसी का परमिशन थोड़े लेना है, इज लगा लिया, तो इज हो गया, इज द बुक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है, तो आपको सेंटेंस में कहीं नॉट नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, बताइए। तो आप कहेंगे सर नजर तो आ रहा है, तो यहाँ पे चुपचाप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, बिना हल्ला गुल्ला किए। तो हमने नॉट लगा दिया, तो इज द बुक नॉट हो गया, ठीक है ना। अब नॉट के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, बीइंग नजर आ रहा है, तो चलो भैया हम यहाँ भी हल्ला किए बिना कर लेते हैं बीइंग, क्या कर लेते हैं, बीइंग लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, बीइंग के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म नजर आ रही है, तो तीसरी फॉर्म आपको यहाँ पर नजर आ रही है रीडिंग। तो रीडिंग क्या है, रीडिंग की थर्ड, रीडिंग आपका मेन वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो रीडिंग का हो जाएगा रीड, क्या होता है, रीड, ठीक है ना। रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, ठीक है ना। तो बेटा थर्ड फॉर्म याद कर लो, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी पैसिव वॉइस बनाने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम कहते कहते थक गए होंगे, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थक रहे होंगे।
ए भैया मोमोज जरूरी थोड़े ना है, पढ़ना जरूरी है यार, मोमोज बाद में भी खा लेना आप, है ना। अच्छा मोमोज जरूरी है, ठीक है भैया, खा लो मोमोज, खा के पेट वेट भर लीजिए, उसके बाद आराम से क्लास बैठ के करिए। कोई ना, खाते खाते क्लास कर लीजिए, है ना। चलो भैया, इज द बुक नॉट बीइंग रीड हो गया। रीड के बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय। अब हम भी कंफ्यूज धीरे धीरे हो रहे हैं ना, कहाँ स्ट्रक्चर लिखा है कहाँ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया लग रहा है, ठीक है ना। तो रीड के बाद में क्या लिखेंगे, बाय, तो हम यहाँ पे बाय लिख देते हैं। बाय के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको कहाँ नजर आ रहा है, यू। और जब भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं ना, तो यू को किस में चेंज करेंगे, तो यू को बेटा यू में ही चेंज करते हैं। अब आप लोग योर मत कर लीजिएगा, हम बहुत मार मारेंगे, योर नहीं होगा, क्या होगा, यू होगा, ठीक है ना, यू होगा, ठीक है। और लास्ट में आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, यहाँ बहुत जरूरी है क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है ना, नॉट नहीं है कि आवश्यकता अनुसार लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, गर्ल्स फेवरेट मोमोज पानी पूरी, अच्छा बहुत बढ़िया, हमको पहले से भी पता था बेटा। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। काहे शॉपिंग करना नहीं है क्या, आई थिंक शॉपिंग करना भी तो होगा। गाजर का हलवा किस किस को खाना है फ्री में, भैया हमको तो खाना है, भिजवाओगे फ्री में, और क्या बताएं, ठंड बहुत लग रही है, थक भी गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, भूख भी लगी हुई है ना, एनर्जी डाउन भी हो रही है। ले आओ गाजर का हलवा, खा वाले थोड़ा, फिर पढ़ाएं बाद में। ले आओ भैया, इंतजार कर रहे हैं, तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तैयार करो गाजर का हलवा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज सीता नॉट डूइंग हर वर्क, सीता अपना काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। भैया लाइक वाइक भी कर दो आप लोग। लाइक की संख्या कितनी पहुंची है, 40-40 पहुंची कि नहीं पहुंची, नहीं पहुंची है तो भैया रगड़ वगड़ के करवा दो यार किसी तरह, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप भी कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, बाबू सोना है ना, और आप लोग का निकनेम देते हैं क्या, लड्डू और कुछ, बाबू भैया बहनी सब लोग। एक रिक्वेस्ट है, लाइक वाइक करवा दीजिए प्लीज, ठीक है ना। अब प्लीज ना कहना पड़े आप सभी को, ये आप सभी का फर्ज है कि सर यदि पढ़ा रहे हैं तो उनकी एनर्जी बनाए रखने के लिए लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अब दोबारा ना कहना पड़े भैया लाइक वाइक कर दो, है ना। और 40 तो पहुंचा ही दो यार। दस के 4 आते हैं हमारे यहाँ मोमोज। हमारे यहाँ एक डंडा मारने पे बहुत तेज आवाज भी आती है बेटा, बहुत तेज आती है आवाज। पढ़ लो, मोमोज बाद में खा लेना। मोमोज मोमोज कर रहे हो खाली, इसका आंसर ना बताना बेटा, खाली मोमोज करो। इज सीता नॉट डूइंग हर वर्क, इसका क्या है, इसका आंसर बताना है, किसी को नहीं बताना है क्या, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, आर लिखेंगे, एम लिखेंगे, बताइए आप सभी। चलो हम बताते हैं क्या लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर, क्या लिखेंगे, आर। कौन गलत बताया तो बताएंगे उसको। हम लिखते हैं आर। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, यहाँ पे आर रहेगा कि इज रहेगा, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके। ज्योतिराज बताइए, नीलम, अली भाई जो भी हैं बताइए आप सभी, प्रियंका चौहान जी बताइए यहाँ पे आर रहेगा कि इज रहेगा, बताइए जल्दी। आदित्य बताइए तभी आगे बढ़ेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे, इज होगा सर। अली भाई अच्छा, और कोई बताएगा, और किसी के अंदर है दम जो बताएगा, पढ़ रहा हो तो बताओ। सर थोड़ा साइड हटिए, बिल्कुल हट गए बेटा, लोग हट गए। अब देखो बड़ा बड़ा लिखा भी है, इज सीता नॉट डूइंग हर वर्क, जल्दी बताओ इज होगा क्या आर।
इज वैसे किसने बताया था, नाम तो याद कर ले। हाँ अली भाई, बताना भी तो है ना गलत है सही है। ये बताओ, हट जाएंगे तो कमेंटवा कौन देखेगा। फोन डिस्चार्ज है सर बाय, तो बेटा चार्ज पे लगा के तब क्लास देखो, जाना नहीं है। चार्ज पे ठूस लो, उसके बाद आराम से देखो। सर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इज। ओके आदित्य, इज ही लिख दो। अच्छा इज लिख दें, पक्का लिख दें, चलो इज ही होगा, है ना, क्या होगा, इज होगा। चलो जिसने जिसने भी बताया है बहुत बढ़िया बताया है, आप सभी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जो लगन है वो दिखाई दे रही है आज, ठीक है ना। चलिए, और किसने बताया, ज्योति राज जी, बहुत बढ़िया, इज होगा सर, बहुत बढ़िया, इज होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपको जो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कौन सा वाला, पहला वाला देखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं पहले आया है, ठीक है ना। तो इज हमारा आपको दिख रहा है तो 2 मिनट के लिए होल्ड रखते हैं, मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है। जिसने जिसने भी इज बताया है ना, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक तरफ से मान लो कि हमको नहीं आता है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है कि हर वर्क है, क्या लिखा हुआ है, हर वर्क। तो हम यहाँ इज मिटा देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे जगह छोड़ के क्या लिखते हैं, हर वर्क। अब आपके दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए कि हर वर्क है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, तो इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज लगा लिया। अब जो भी स्टूडेंट थे जो आंसर नहीं दे रहे थे, शायद उनको नहीं पता होगा, तो अब पता लग गया है ना। तो जब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, आना जरूर चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपके अंदर दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, उसको दूर करो। दूर तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे, ठीक है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो भला नहीं होगा। चलो, तो इज हर वर्क हो गया। अब आपको क्या नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट नजर आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं फिर लगाएंगे। लिखा हुआ इज सीता नॉट, तो हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं, ठीक है ना, नॉट हो गया। नॉट के बाद में यहाँ पे नजर आ रहा होगा बीइंग, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीइंग लिख लेते हैं, है ना, बीइंग लिख लेते हैं। चलिए, बीइंग हो गया ना यहाँ पे। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म और डूइंग की तीसरी फॉर्म क्या होती है बेटा, किसी को पता है तो नीचे कमेंट करो, जल्दी से जल्दी बताओ। गुरुजी लास्ट 30 दिन में 80% आ सकती है क्या, ये अरे कम बता दिया है आपने, हम 95% ला देंगे। क्या परसेंट, हाँ लिखो यहाँ 95% आएगा 30 दिन में। मतलब जब देखते हो कि खोपड़ी पे एकदम हमारे आ गया है पेपर ना, तो सब 30 दिन में 85% आ जाएंगे। वाह बेटा। अब बेटा एक सब्जेक्ट होता है ना तो हम मान भी लेते हैं 85% आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ज्योग्राफी, पता नहीं कहाँ का सब्जेक्ट है, 85% कैसे लाओगे 30 दिन में। हाँ, यदि आप बहुत पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि 80, 72, 75 आ जाए यार, ईमानदारी से बता रहे हैं, ठीक है ना। वरना आपके जो बहुत सारे हुआ हैं वो तो कह रहे हैं कि 99% ला देंगे 30 दिन में। तो बेटा कहाँ से ला दोगे यार, उसके लिए आपको इतना पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। 99 आ सकते हैं क्या, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। बस आपके ऊपर है कि आप मेहनत कितना करते हो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिसाइड है। मनीष सर हेलो, कौन से सर मनीष सर को कह रहे हैं आप, एक हमारे मनीष सर यहाँ भी बैठे हुए हैं। हेलो मनीष सर के क्लास कब है, बस बस जल्दी होगा, परेशान नहीं हुई है। चलो इसको बना लेते हैं, इज हर वर्क नॉट बीइंग। उसके बाद में वर्क की तीसरी फॉर्म, तो डूइंग का क्या होता है, हमने पूछा था ना कि डूइंग थर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी ने नहीं बताया अभी तक। डन होता है, क्या होता है, डन। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तीसरी फॉर्म होती है डन, याद कर लो। यदि आप सभी को ना सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं याद करना है तो क्लास में जो बताया जा रहा है ना बस उसको याद कर लो, हो सकता है एग्जाम में वही आ जाए तो बस मजा आ जाएगा। नहीं आया तो बैठ के तो भजन गाना ही है, हमने एक बार बता भी दिया है, हरे राम है ना, तो वही गा लेना, याद भी कर लेना, ठीक है ना। तो डन हो गया। डन के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, तो लिखेंगे यहाँ पे बाई। और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा सीता, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाई सीता। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल बता लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन वर्ड वाला है ना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाला भी जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी कार देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ देखो, एक
शीतल सिंह हरे राम हरे राम। लगता है वीडियो पहुंच गई है आप तक, है ना। चलिए एग्जाम्पल मिटा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि रूल की तो जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या लिख दें, कुछ हो एग्जाम्पल तो बताइए। चलिए लिखते हैं, वाई इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। अभी तक मधु जी गाना गा रही थी, अब मैंने राधा जी को कहा है गाना गाने के लिए, ठीक है ना। अब बेटा याद नहीं आता एग्जाम्पल तो क्या करें आप, एग्जाम्पल आप भी खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए लिखा हुआ है वाई इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर पहले आएगा तो पहला वाला लगाना है। जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो क्वेश्चन वर्ड वाला यूज करना है। तो यहाँ पे वाई, वाई आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जहां पर भी वाई आता है, वाट आता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, ये सारे वर्ड जहां पर भी आएंगे समझ जाइएगा वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड वाला पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सर्च करना, तो नजर आ रहा होगा सेकंड नंबर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, तो हम सेम उतार लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा हुआ, वाई, तो लिखते हैं यहाँ पे वाई, वाई हो गया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इज एम आर, तीनों में से कोई एक लगाना है। तो आपको फिर से यहाँ कंफ्यूजन हो रही है कि सर हम यहाँ पे क्या लगाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है अ सॉन्ग, तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा लिख दे, छोड़ दे के लिखते हैं अ सॉन्ग, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ बेटा कि अ सॉन्ग के साथ में का लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो वाई इज द सॉन्ग हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नॉट। क्या आपको सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे वाई इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, इसको चुपचाप कहते हैं भैया साइड हो जाओ, है ना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे वाई इज अ सॉन्ग बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। उसके बाद में यहां नजर आ रहा होगा वर्ब की तीसरी फॉर्म, सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो संग होती है। अभी अभी मैंने क्लास में बताया था सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग होती है। क्लास में जो भी बताया जाता है हर एक छोटे छोटे पॉइंट को नोट डाउन किया करिए और कोशिश किया करिए कि दिमाग में वो फिट हो जाए, ताकि दोबारा क्लास को देखें तो ज्यादा हमको परेशानी ना हो, याद ना करना पड़े, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संग लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, बाई लगाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई, ठीक है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है बेटा, राधा, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, राधा लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूले, ठीक है ना। यदि हम यही कर देते हैं, वाई इज की जगह पे ही लिख देते हैं। अब ये एक क्वेश्चन हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, राधा की जगह ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ही। सॉरी यहाँ हम ना ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ही। अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया तो ये भी बड़ा इजी है, बहुत सरल है, ज्यादा कुछ भी कठिन वठिन है नहीं। अब लिखा है वाई इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें भी सेम, वाई का वाई रहेगा, इज का इज रहेगा, अ सॉन्ग तो सेम रहेगा, बीइंग भी रहेगा, संग भी रहेगा, बाई भी रहेगा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो प्रोनाउन है, और पहले क्या था, नाउन था। तो नाउन में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन रहता है तो चेंज करते हैं। तो ही को किस में चेंज कर देंगे बेटा, हिम में कर देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, मस्त लगा होगा, क्लास जबरदस्त लगा होगा, दिमाग में सारी चीज घुस गई होंगी। नहीं घुसी है तो दोबारा देख लीजिएगा, घुस जाएगा क्लास में, ठीक है ना, दिमाग में, सॉरी। तो बताइए क्लास कैसा लगा। अब बताना ना पड़े यार, दिल वाली इमोजी भेज दो, है ना। वो आपको जैसा भी लगा हो भेज दो, और जो पूछना है पूछो। 5 मिनट के लिए हम हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए पूछिए जो पूछना है।
जी सर, सेंटेंस सही था मेरा, कुछ आपने लिखा भी था क्या? मस्त मस्त सर जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, थैंक यू थैंक यू। प्रियंका चौहान जी जबरदस्त सर, थैंक यू। ज्योतिराज बहुत बढ़िया, आपको भी। अली भाई मस्त सर जी। नीलम चौहान नाइस। और भी कुछ पूछना है? देखिए, आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना बेटा, मनीष सर को पेश किया जाए, बिल्कुल अभी पेश किया जाता है, रुक जाइए बस 1 मिनट रुक जाइए, हम कुछ कह लें। आपको क्लास में जो भी बताया जाता है ना, उससे तो भला आपका होगा ही होगा, लेकिन और भी भला करना चाहते हैं आप तो क्लास खत्म होने के बाद खाओ पियो मस्ती करो, जो मन में आया करो, उसके कुछ देर बाद बैठ के सेल्फ स्टडी जरूर कर लिया करो, ठीक है ना? नहीं करोगे तो भला नहीं होगा, है ना? तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान व्यान आप लोग दे लिया करो। और एक बात, एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ा करो, ठीक है ना? सारे सब्जेक्ट पे उतना ही ध्यान दिया करो तो ज्यादा बढ़िया होगा। और जो कह रहे थे ना 85% 90%, अरे बेटा 100 में 99% आ जाएगा, बस मेहनत तो करो, ठीक है ना? मनीष सर को पेश किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, आ जाइए आ जाइए। अरे बच्चों की डिमांड है मनीष सर को पेश किया जाए। ऊपर देख लीजिए सर, सेंटेंस बनाया, बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है, दोबारा आप भेज दीजिए। हेलो, कैसे हैं मित्रों? और सभी को नमस्कार, तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग सहयोग बनाए रखे हैं सर की क्लास में, बड़ा अच्छा लगा हमको, ठीक है, बड़ा मजा आया कि सर की क्लास बहुत लाजवाब चली। तो कैसे हो सभी लोग, ये बताओ, पहले बताओ सभी लोग, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कराओ, शेयर करवाओ। देखो सर को भी, हाँ सर, इस क्लास का तो कहाँ मॉनिटर आ गया। आरसी चौहान जी कहाँ चले गए थे भाई? आज मॉनिटर आया है हमारा क्लास में। हाँ मॉनिटर, हेलो ए भैया ध्रुवेश यादव जी, जो शब्द आप लिख रहे हो ना, इस शब्द से हम बहुत ज्यादा परिचित हैं और इस शब्द पे कई लड़कों को मैं पीटा भी बहुत हूँ, बहुत पीटा हूँ भाई। आप लोग इसमें 6-7 लोग अभी पढ़ रहे हो ना, कभी कभी 20-25 लोग, लेकिन मैं 40-40 की बैच पढ़ाता हूँ तो बहुत पीटता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है हमको मारने में। और ठंडी में तो बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको मारते हैं तो उनसे कुछ एनर्जी बे होती है हमारी, एनर्जी जब हमारी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं तो हमारी गर्मियां भी आ जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है पीटने में, कसम से बता रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियंका जी, नमस्ते भैया नमस्ते। चलो देखो, दोनों लोगों के नाम हमारा और सर का नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमको कहो चाहे सर को कहो, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, माता पिता का सपना पूरा हो जाए, मेरा यही एक है। राधे राधे ज्योति जी, ठीक है, मेरा एक ही सपना है कि माता पिता जो आप लोग के ऊपर विश्वास और भरोसा जताए हैं उसको बढ़िया पूरा कर लो। तो देखो, मोटिवेशन लाइन है, आधी मोटिवेशन लाइन है, आधी आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में। अगर सूरज जैसा बनना है, देखो, अगर सूरज जैसा चलना है तो सूरज जैसा बनना होगा, जैसे सूरज जैसे जलना है तो सूरज जैसा बनना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम कहा ये राह सरल होगा, हम आदम के बेटे हैं, हमने कहा ये राह सरल होगा, ठीक है। सर बाबू को भी लाइए क्लास में, बाबू अभी आएगा जब मेरी क्लास लगेगी बायोलॉजी की, ठीक है। मैंने सुबह बायोलॉजी कल पढ़ाया था ना, जब मेरी अभी सुबह सर की क्लास है, सुबह सर के बाद मेरी क्लास लगेगी बायोलॉजी की, बायोलॉजी की क्लास में बाबू आएगा, क्योंकि उसको बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो ना, वो तो अपने भाषा में बोलता है, वो हम सुन नहीं पाते हैं उसका भाषा, आप ही लोग समझाएंगे ना। चलिए फिर सभी को नमस्कार, और हाँ बड़ा अच्छा लगा, वाह वाह सर क्या बात है, ठीक है। तो सभी सहेलियों के पास, और जो हमारी बहनें नहीं जानती हैं मनीष भैया को, वो मनीष भैया का क्लास उस बहनों के पास भेज दी जाए, प्यारी प्यारी बहनों के पास, प्यारे प्यारे भाइयों के पास सपोर्ट कर दे, ताकि जो व्हाइट बोर्ड है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है व्हाइट बोर्ड पे, हमको बहुत शौक है पढ़ाने, तो पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आप सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, बस सपोर्ट करिए आप सभी। तो सभी को नमस्कार। अपने सिस्टर, वाह वाह, हाँ ठीक है, पढ़ने से पहले ही डिलीट कर दिया। वाह सर, ठीक है। चलो तो सभी को नमस्कार, और माता पिता को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा हमारे सभी शिक्षकों के द्वारा। और चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं अभी। कह रहे सर आप दोनों सर का नाम मनीष है क्या? हाँ, दोनों लोगों का नाम मनीष ही है, ठीक है, दोनों लोगों का नाम ही मनीष ही है। चलो ठीक है फिर, बाय सभी को, और माता पिता को जरूर प्रणाम बोलिएगा, ठीक है।
और क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, दबदबा बनाए रखिए और कमेंट में जरूर लिखा करिए कि क्लास के बाद कैसी क्लास लगी। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद जरूर लिखिएगा क्लास में कैसी लगी क्लास। और थोड़ा ऑफलाइन भी कमेंट कर दिया करिए, ठीक है ना। ऑफलाइन से मतलब ये है कि जब वीडियो खत्म हो जाता है ना तो उस पर कमेंट कर दिया करिए। चलिए ठीक है, बाय 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 और नमस्ते, ठीक है। मनीष सर 1, मनीष सर 2 कमेंट किया ना।